मैं मनिया सब कुछ मेरा तू। आपके घर के किसी फर्द ने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की और वहां जो आग लगाए जाने के निशानात मिले, अस्पताल के बयान के मुताबिक जब आपको हॉस्पिटल लाया गया तो आपके कपड़ों से मिट्टी के तेल की बू आ रही थी। क्या वहां किसी ने किसी को आग लगाने की कोशिश की थी? मुझे समझ नहीं आ रहा कि कोई भी इंसान अपनी माँ को अपनाने में क्यों झूठ बोलेगा। वो आता है घर, लेकिन जब उसे अपनी माँ को जलील करना होता, उसकी बेइज्जती करनी होती। तुम? हाँ मैं। तुम इस वक्त क्यों आई हो अकेले? क्या होता है अकेले होने से? खामखा का डर। अकेला इंसान तो ज्यादा बहादुर होता है। क्या हो गया तुम्हें? और बच्चे कहाँ हैं? बच्चे अम्मी के घर छोड़ के आए, वापस जाने के लिए आए। एक बहुत जरूरी काम था। फोन। तो बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर तो आओ ना। निदा शायद गलत समझ रही है। मुझे लगता है उसे गलत फहमी हुई है कि आप घर से खुद भागी थी और कहीं आराम से जिंदगी जी रही हैं। और आपके मोहल्ले में भी ये बात फैल चुकी है कि आपने अपनी बहन को मारने की कोशिश की और खुद भाग गई। मैं सोचती हूँ जब लोगों को पता चलेगा कि मैं ढूंढने के साथ रह रही हूँ तब क्या होगा। ये बात लोगों से छुपाई भी तो जा सकती है। लोगों से कोई बात नहीं छुपाई जा सकती। मैं छुपा सकता। तुम कैसे छुपाओगे? लोगों की आंखें निकाल लोगे, ज़बान खींच लोगे, कैसे छुपाओगे? मैंने फैसला कर लिया, मैं घर जाऊंगी। अगवा होने के बाद भी तो घर ही गई थी, इसके बाद ही तो यह कयामत टूट पड़ी हम पर, जो आज तक चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। कुछ लोग मर जाएंगे, जो जिंदा रहेंगे वो सजा काटते रहेंगे। ऐसे ही चलता रहेगा। आपका जो भी फैसला होगा मैं आपका साथ दूंगा। मैं हमेशा आपके साथ। तुम मुझ पर अब निगाह उठाकर भी नहीं देखोगे, समझ में आई? अपना साया तक मुझ पर नहीं पड़ने दोगे, मुझे पहचानने से भी इनकार कर दोगे। और अगर किसी ने पूछा कि मैं यहाँ पर रह रही थी या नहीं, तुम नहीं बताओगे उनको। अपने घर जाऊंगी अभी इसी वक्त, और उसके बाद चाहे मैं चीखूं चिल्लाऊं मदद के लिए पुकारूं, तुम मेरे पीछे नहीं आओगे। मेरे घर वाले मोहल्ले वाले चाहे मुझ पर पत्थर बरसाएं, लेकिन तुम नहीं आओगे। तुमने मेरी मदद जरूर की है, कि ये सारा अजाब तुम्हारी वजह से ही आया है। पीछा मत करना। सहमी हुई है जुबान, होठों से ना हो बयां, घुटता है अब तो दम यहाँ। और रब्बा मेरे हाल दा महरम तू है, अंदर भी तू बाहर तू है ताना तू है बाना, मैं मनिया सब कुछ मेरा तू। कौन सा झूठ बोला है मैंने तुमसे? तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने मुखलिस शौहर, अपने मजाजी खुदा को झूठा कहते हुए। जानता था मैं जानता था कि अपनी उन बदतमीज बहनों के साथ रहकर तुम भी बदतमीज हो जाओगी। आपकी माँ कहाँ है? मर चुकी है वो मेरे लिए। मगर जिंदा है। लेकिन मेरे लिए मर चुकी है। आपसे मिलने आती रही, पैसे लेने के लिए। और आपने कहा कि वो आपकी दूर की खाला है। हाँ, क्योंकि मेरी माँ मेरे लिए मर चुकी है। एक बार कह दिया समझ नहीं आती बात। और कितने रिश्ते छुपाएंगे आप शाहनवाज? अपनी औकात में रहकर बात करो। बीवी हो तुम मेरी, मालकन बनने की कोशिश मत करो। क्या औकात है मेरी? शौहर के बगैर बीवी की औकात जीरो होती है। जीरो जीरो औकात है तुम्हारी। मैं भी यही समझती थी कि मैं जीरो।
मैं ज़ीरो। जब खुद पर गौर किया तो अंदाजा हुआ, बात समझ में आ गई कि मैं ज़ीरो नहीं हूं। मैं बस ये कहने आई थी कि आपकी माँ जिंदा है। इस अदाकारा के घर रह रही हूँ, मेहरबानो नाम है उसका। आपको ढूंढते हुए आई थी वो, बता रही थी कि आपकी माँ के शौहर के मरने के बाद वो दर बदर भटक रही है। जानती हूँ माँ बाप बहुत अहम होते हैं और उन्हें खो देना बहुत बड़ी बदनसीबी है, इसीलिए बताने आ गई। निदा को कुत्सिया के पास अस्पताल में रुकना है, दोनों बच्चे वहीं छोड़कर आई थी, जा रही हूँ। ठहरो, काफी देर हो गई, मैं छोड़ देता हूँ। छोड़ तो दिया है, खुद आई थी, खुद चली जाऊंगी। अब मुझे डर नहीं लगता। अम्मी, 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 अभी मैं नहीं जाऊंगी, आपको मेरी बात सुननी होगी। अम्मी, अम्मी, आप मेरी माँ है, आपने ऐसे कैसे होने दिया मेरे साथ? जी आप मुझे पहचान क्यों नहीं रही है? मैं माँ हूँ, आपकी बेटी हूँ, क्या हो गया आपको? अम्मी, अम्मी मैं नहीं जाऊंगी, आपको मेरी बात समझ होगी। अम्मी मैं नहीं जाऊंगी, ये मेरा भी घर है। अम्मी क्या हो गया आपको? अम्मी, मेरी बात सुने। अम्मी, माँ, अम्मी, मुझे ऐसे नहीं निकाल सकती। अम्मी, अम्मी, अम्मी दरवाजा खोलिए। अम्मी जी दरवाजा खोले प्लीज, दरवाजा खोल। चलो लोग तमाशा देखेंगे। ये मैं तुम्हारे लिए निकाले, तुम ये पहन लेना। उस वसीम उल्लू ने तो तुम्हारे कपड़ों के बारे में भी कुछ नहीं सोचा। चलो आओ, फ्रेश हो जाओ। क्या हुआ है? मेरी अम्मी ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगा था वो मेरा इंतजार कर रही होंगी, मुझे देखते साथ ही गले लगाएंगी, लेकिन उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। अम्मी ने मुझे तब भी नहीं बचाया था जब दूल्हा भाई ने मुझ पर तेल छिड़का था, जब मुझे जलाने की कोशिश की थी। अम्मी नहीं आई थी, उनको लगा होगा कि मैं मर गई हूँ, इसलिए मुझे अचानक जिंदा देखकर उनसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। शायद मुझे मर ही जाना चाहिए था। मैंने ऐसा क्यों किया? तुम गलत सोच रही हो। माँ और बेटी का रिश्ता ऐसे ही होता है। वो अपना सारा गुस्सा अपनी बेटी पर निकाल देती, और बेटियां अपनी माँ पर जान छिड़कती। सब माँ ऐसी होती हैं, बस ऐसे ही होता है माँ बेटी का रिश्ता। फिर मैं सुबह फिर जाऊंगी अम्मी के पास, मैं उनको सब बताऊंगी, उनको मेरी बात पर यकीन करना होगा, है ना? अरे बाबा, सुबह तो होने दो, अपनी हालत देखो,
अपनी आंखें देखो, कितनी थकी हुई है, नींद नहीं आती? कहीं अगर सोना चाहूं भी तो भी आंखें नहीं बंद होती। क्यों? डर लगता था वसीम से? नहीं, उसने तुम्हें सताया भी नहीं? उसी ने तुम्हें अगवा करवाया था ना? नहीं, उसने नहीं करवाया था। इतना भरोसा है तुम्हें उस पे? पहले नहीं था, मगर अब खैर, छोड़ो ये सब बातें, आओ फ्रेश हो जाओ। तुम इस घर में तन्हा रहती हो, वसीम ने बताया था। ये कहानी मैं तुम्हें फिर कभी सुनाऊंगी। आप इतने दिनों से चुप थी, बिल्कुल ही चुप साध ली थी आपने। मुझे तो ऐसा लगता था अब हम में से किसी को नहीं पहचानते। आपने बिल्कुल अपने होश आवाज खो दी। लेकिन अम्मी, आज आपने माँ आपको पहचान लिया। अम्मी, आपको सब कुछ समझ आ रहा है ना अम्मी? आपको सब याद है ना? आप हम सबको पहचानती है ना अम्मी? अम्मी, आप क्यों ऐसा कर रही है अम्मी? आपकी खामोशी कई तरह के प्रॉब्लम्स कर रही है। हमें तो ये भी समझ में नहीं आता कि अब क्या करना है। याद है ना आपको कुछ अस्पताल में कुछ कैसे मरते मरते बची है, कैसे गिरी थी कुछ, आपको याद है ना? कैसे आग लगी थी माँ, हमको याद है ना? उस रात क्या हुआ था ये याद है ना आपको? माँ हम शावीज के साथ निकाह करने के लिए चली गई थी, ये याद है ना अम्मी? अम्मी, आप अपनी जबान खोलिए वरना हम सबकी जिंदगी में बहुत गड़बड़ हो जाएंगी अम्मी, बहुत गड़बड़ हो जाएंगी। प्लीज अम्मी, प्लीज। चाय पियोगी? नाश्ता बना दूं तुम्हारे लिए? शूटिंग पर जाना है ना तुमने? रात को बहुत देर से आई तुम, मैं बहुत देर तक तुम्हारा इंतजार करती रही। फिर मैंने सोचा शूटिंग तो देर तक चलती है रात को, फिर मेरी आंख लग गई। किस वक्त आई थी तुम रात को? चीनी तो नहीं लेती हो ना तुम? चीनी की जगह जहर मिल जाएगा। मेरू, वो बिल्किस ने कल जो कुछ भी कहा वो दरअसल मैं तुम्हें बताऊंगी कि ऐसा क्यों हुआ था। जितना कुछ मैं सुन चुकी हूँ उतना काफी है, और कुछ नहीं सुना। मेरू, गुड मॉर्निंग। कैसी रही नींद? सारी रात ऐसा लगता रहा जैसे अम्मी मुझे धक्के दे के निकाल रही। चाय पियोगी? अरे थैंक यू, मेंशन नॉट की क्या बात है, अपना घर समझो। सोंडे मवाली का घर नहीं है ये, जहाँ चाय को भी एहसान समझा जाए। नहीं, हाँ, वसीम ने भी कभी एहसान नहीं जताया। बस छोड़ो, रहने दो, मुझे सब पता है। एक गिलास पानी का भी पिलाता है ना तो एहसान जताता है वो। खैर, आज मेरी शूटिंग है और मैं रात देर से घर आऊंगी। जमीला खाला घर पर है, कुछ भी चाहिए ना उनसे ले लेना। मेरू, मैं एक बार फिर से घर जाना चाहती हूँ, अम्मी से बात करना चाहती हूँ, अपनी बहन से मिलना चाहती हूँ।
देखो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ दिन यहीं रुकना चाहिए। तुम्हारे घर पर खबर पहुंच चुकी होगी कि तुम उस गुंडे मवाली के घर पर रह रही हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उनको कैसे खबर होगी? वसीम ने वादा किया था मुझसे कि वो किसी को भी नहीं बताएगा। वो झूठा 2 नंबरी। पत्नी जिंदगी में उसने कितने वादे किए, कोई एक वादा भी नहीं निभाया आज तक। पत्नी कितने लोगों को धोखा दे चुका है, मुझे भी नहीं है। उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में मत आना, और बिल्कुल मत आना, बल्कि दूर रहना उससे। कुछ जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा। मुझे अंदाजा नहीं था अपने मातहत काम करने वाले के हाथों इस तरह से इस्तेमाल हो जाऊंगा। आपके वालिद का भी मुझे बहुत अफसोस है, वो एक आलीशान इंसान थे। देखिए, मैं ज्यादा कुछ कहने का हक तो रखता नहीं, ना ये हक है मेरे पास कि आपसे माफी मांग सकूं। मैं तो अपने आप को ही कटहरे में खड़ा करके बैठा हूं कि क्यों मैंने आपसे आगे बढ़कर खुद बात नहीं की। किसी के बहकावे में आकर इस तरह कैसे रिश्ता खत्म कर दिया। मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है, आप प्लीज यहाँ से चले जाएं। मैं भुला चुकी हूँ सब कुछ, आप भी भूल जाएं और यहाँ से चले जाएं। मैं आपसे कहा ना कुछ कि मैं आज शर्मिंदा हूं, हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूं अपने आप को आपके सामने खड़ा रखने के लिए। मेरा आपकी शर्मिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। शर्मिंदगी का दर्द इंसान तन्हा काटता है, इसमें किसी की हिस्सेदारी नहीं होती। हम अगर जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, मैं अब उसे छोड़ूंगा नहीं। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप प्लीज हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। दुल्हा भाई मेरी बहन के शौहर है, मेरी बहन का घर मेरी वजह से बर्बाद मत कीजिए। समझ लें कि जो दुल्हा भाई ने कहा वो सच था। मैं किसी और से शादी करना चाहती थी, मगर हमारी जिंदगियों में मजीद जहर मत घोलिए प्लीज। इससे पहले कि कोई आपको देख ले, आप यहां से चले जाएं। ठीक है, मैं फिल वक्त यहां से चला जाता हूं, मगर हमेशा के लिए नहीं जाऊं। मैं फिर आऊंगा और तब तक आता रहूंगा जब तक। मैं कल यहाँ से डिस्चार्ज हो रही हूँ। जो कीमत आपने अदा की है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं वो लौटा दूं। अब आप चाहे। इतनी कुर्बानियां ना दे खुद से आप ही कि जिंदगी का साफ खाना बन जाए। कुर्बानियां देते देते हम यहाँ तक आए हैं। बहुत बार कट मरे हैं हम, और कितना मरेंगे हम। कुछ तो बचा के रख लिए अपने लिए और हमारे लिए भी। हाथों होने देते जख्म खराब। तुमने हाथ क्यों लगाया? कैसे छुआ तुमने मुझे? मेरी बीमारी का फायदा उठाया तुमने। तुमने मेरी मदद जरूर की है, लेकिन ये सारा अजाब तुम्हारी वजह से ही आया है। पीछा मत करना। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती थी साहब, मगर अब नहीं करती, क्योंकि आप कहां और मैं कहां। इसीलिए मैं आज इस मोहब्बत से अपना हाथ हटा लेती हूं, क्योंकि आपके दिल में कोई और है। आप किसी और से मोहब्बत करते हैं और मेरी जगह आपके दिल में बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो बस आपके दिए हुए चीजें पहनकर खुद को पता नहीं क्या समझ बैठी थी। ये गहने पहनकर मैं खुद को इस घर की मालकिन समझने लगी थी, लेकिन ये भी उतरन है और आप भी उतरन है।
तो अच्छा हो गया यार, ऐसी करूंगी। चलो चलो गुड। अरे भाई मैं तो डायलॉग्स बोल रही थी, रिहर्सल, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। रोने वाली क्या बात है यार, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अल्लाह ना करे तेरे साथ कुछ ऐसा हो जिंदगी में। जितना रोना था ना मैंने अपनी जिंदगी में रो चुकी हूँ। बेटा और सुनो, अकेली मत चली जाना धक्के खाने के लिए, मेरा इंतजार करना, मैं चलूंगी तुम्हें लेके। और हाँ, तुम्हारे लिए मैं कबर्ड खोल के जा रही हूँ, जो भी चाहिए हो ले लेना, नहीं है? हाँ थैंक यू। सुनिए खाना, अब ताज मेरे बारे में कोई कहानी सुनाई तो। बाय। आपने बुलाया सर? आइए बैठिए। थैंक यू। कोई काम था? आपके ससुर कैसे हैं? मेरे ससुर का तो इंतकाल हो गया। अच्छा, कब कैसे आपने बताया नहीं? सर अब मैं आपको क्या बताता, हालात ही कुछ ऐसे थे। बड़ा मुश्किल वक्त था। अब तो सारी जिम्मेदारी आपके कांधों पे आन गिरी होगी। बिल्कुल सर, अब जिम्मेदारी है, निभानी तो पड़ेगी सर। असल में उस घर का मैं एक ही मर्द हूं ना। ये मर्द होने का एहसास भी बहुत अजीब होता है। सबको लगता है कि हर जिम्मेदारी हमारे लिए, जबकि औरत हमसे ज्यादा बहादुर होती है, कुछ भी कर सकती है। सही कहा सर आपने, कुछ भी कर सकती। और क्या सर? आपके घर में तो सब ठीक है ना? जी सर, सब ठीक है। उस लड़की की शादी हो गई? किस लड़की की? आपकी साली, क्या नाम था, मैं नाम भूल गया। कुछ की बात कर? कुछ यही नाम था। शादी हो गई इसकी? नहीं सर, नहीं हुई इसकी शादी। लड़के के घर वालों ने इस रिश्ते से मना कर दिया। कुछ उस लड़के के साथ भागकर कोर्ट मैरिज करना चाहती थी। इस बात पर घर में बड़ा हंगामा हुआ। कुछ ने खुदकुशी करने की कोशिश की लेकिन बच गई। और कुछ सर? आपको शतरंज खेलना आती? जी सर, इतनी खास नहीं। मेरे साथ खेलेंगे? दरअसल मैं भी कोई खास खिलाड़ी नहीं, अक्सर गलत चाल चल देता हूं जिससे मलका मारी जाती। अच्छा, तो मैं चाह रहा था कि शतरंज की प्रैक्टिस आपके साथ की जाए। घबराइएगा मत, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कभी आप बाजी हार जाएंगे तो कभी मैं। नहीं? जी सर। तो फिर आज रात मेरे घर पे, डन? जैसे आप कहें। ठीक है। इजाजत है सर? अरे नहीं, बैठिए, असल बात तो अभी आपसे करना बाकी है। आप इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि हम कंपनी को डाउनसाइज कर रहे हैं। कुछ लोगों को अर्ली रिटायरमेंट दी जाए। तकरीबन सभी के परफॉर्मेंस आ चुके हैं, जिसमें उनके कैरेक्टर की रिपोर्ट भी मौजूद है।
मगर आपके कैरेक्टर की रिपोर्ट अब मुझ तक आना बाकी है। सर मैंने तो बहुत ही ईमानदारी और एक नियति से काम किया है, आप जानते हैं, और मैंने कभी कोई करप्शन भी नहीं की। आपकी नेक नियति के बारे में मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर रिपोर्ट। थैंक यू सर। ठीक है, तो फिर आज रात डन। यू कैन गो नाउ। देख भाई, हम मुफ्त के पैसे नहीं बांटते। तू पता नहीं किन चक्करों में पड़ चुका है। हमारी मदद तुझे करनी नहीं है। तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से उस प्लॉट पर अभी तक बिल्डिंग का काम शुरू नहीं कर सके हम। बुढ़ा कब का मर कब भी गया, लेकिन तुझसे कुछ ना हो। मैं ये नहीं कर सकता। अब ओल्डे बदमाश वाले काम मुझसे नहीं होंगे। क्या तू गुंडा और बदमाश नहीं है? एक गुंडा और बदमाश कहता है कि मैं गुंडे और बदमाशों वाला काम नहीं कर सकता। अभी भी वक्त है। ये बहुत अच्छा मौका है, बुढ़े वाला घर खाली करा दे। वैसे उस घर की बोली बूढ़े के दामाद ने भी लगाई हुई है, लेकिन वो अब तक कागजात हासिल नहीं कर सका। बुढ़े की बीवी सख्ते में है और कागजात उसने कहीं रखे हुए हैं। इससे पहले तू ये काम कर दे, तेरे डर से वो घर भी खाली कर देंगे और सख्ते वाली कागजात भी निकाल लाएगी। क्या सोच रहे हो? नहीं, ये घर अब कहीं नहीं जाएगा। जहां है वहीं रहेगा। और इनायत साहब के दामाद की इतनी हिम्मत नहीं कि वे घर भेज सके, लिहाजा आप भी इस घर को भूल जाए। मेरे जीते जी तो ये मुमकिन नहीं है। तो तेरे मरने के बाद तो ये मुमकिन होगा ना? हाँ? मेरू कौन सी कहानी सुनाने से मना कर रही थी? जब मना कर दिया तो कहानी क्या सुनाने? आप उसकी सगी खाला तो नहीं है? वैसा कहती है तो ऐसा ही होगा। वसीम बहुत तारीफें करते हैं उसकी। मेहरू है ही तारीफ के काबिल। तो फिर इतनी तल्ख क्यों है? सच्ची है ना, सच इंसान को बहुत तल्ख कर देता है। वसीम ने बताया था कि मेहरू को भी किसी और ने पाला है। वो उन्हें लावारिस हालत में मिली थी। मना किया ना उसने, नहीं सुनानी कहानी तो नहीं सुनानी। एक बात पूछूं तुमसे, तुम किसी शरीफ घर की लगती हो, फिर वसीम जैसे गुंडे के घर में कैसे रह रही थी तुम? तुम्हारे माँ बाप नहीं? अम्मी है, अब्बू जी का इंतकाल हो गया। वसीम से दोस्ती है तुम्हारी? नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर इस तरह उसके साथ अकेले रहना। एक बात बताऊं तुम्हें, वसीम और मेहरू का बचपन का साथ है, लेकिन मेहरू से मुंह नहीं लगाती, बदनामी के डर से। बदनाम आदमी के पास से गुजर जाओ ना तो लोग उंगलियां उठाने लगते हैं। और लड़की जात तो होती ही कांच की मखलूक है। मेहरू होगी, कुछ भूल गई शायद। सलाम जमीला खाला। वालेकुम सलाम। मैं अंदर आ सकता हूँ?
आओ। कैसी हैं? ठीक हूँ। महरू, छूट पे गई है। आप यहाँ ठीक से तो रह रही हैं? कोई तकलीफ तो नहीं? जी बस अपने घर जाना है, कुछ भी करके मुझे अपने घर जाना है। अच्छा, आप मुझे निदा से बात करें। मैं चाहता हूँ वो खुद आकर आपको लेकर जाए। मैं नहीं चाहता कि आप वहाँ पहुँचे और फिर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? वो मुझे मार देंगे। मुझे अपनों के हाथों मरना कबूल है, मगर अपनों के लिए जिया जाता है। आप भी जिए अपनों के लिए। मैं महरू से कहता हूँ वो आपके साथ जा सकती है, उसे तो काफी लोग जानते हैं, लेकिन आपको यहाँ और किसी चीज की जरूरत है तो मुझे बताओ। चलो मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। कितना बदल गया है, ऐसा तो नहीं था ये। मुझे जलील करने का कोई और मौका नहीं मिला था कि उस अदाकारों को मेरे ससुराल भेज दिया मुझे जलील करवाने के लिए। अरे वो होती कौन है मेरे ससुराल आकर मेरी बुराई करने वाली? है कहां? बुलाओ उसे और उसे कहो कि मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करे। है कहां? अरे ओ लड़की, कहाँ है? कहाँ है वो? बुलाओ उसे, बुलाओ। कहाँ है वो? है कहाँ वो? ए लड़की, ए इधर देख, इधर देख के बात कर। तुझे क्या लगता है कि मुझे जलील करके तू आजाद घूमेगी? अरे तेरा वो हाल करूंगा कि तू खुदकुशी करने के लिए मजबूर हो जाएगी। ये महरू नहीं है, वो शूटिंग पर गई है, ये उसकी सहेली है। तू? हाँ मैं। तू यहाँ क्या कर रहा है? तू यहाँ क्या कर रहा है? हे, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ कि तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरी चीखने की आवाजें बाहर तक आई। हाँ? और तू भी किसकी खुदकशी की बातें कर रहा था? तू खुदकशी करने लगा है क्या? हाँ? कैसे करेगा खुदकशी? पंखे से लटक कर, आग में जलकर, या सीधा बिल्डिंग से नीचे? बता। और तुझे तो खुदकशी मैं करवाना चाहता हूं, वो भी आग से। अरे बदमाश, तुझे ना महरू ने सर पे चढ़ाया हुआ है। ये बेटा है मेरा, खबरदार तूने इसे हाथ भी लगाया ना, अगर फांसी में चढ़ा दूंगी मैं तुझे। अगर इसका बाल भी बीखा हुआ, आज के बाद तू यहाँ नहीं आएगा, न महरू के लिए न इस छोकरी के लिए। सब समझती हूँ मैं, बेवकूफ समझा मैं मुझे, गुंडे बदमाश। मुझे पता किस चक्कर में तू यहाँ आता है। ए खाला, समझ, मुझे अभी किसी की बात याद आ गई, वरना ये तो अभी गया था। चल
निकल यहां से, अभी क्या अभी। निकल यहाँ से। जा शाहनवाज, तू जा यहाँ से, चला जा। तूने अच्छा नहीं किया मेरे बेटे के साथ, वो मुझसे मिलने के लिए आया था। ए खाला, वो तुझसे नहीं, मेहरू के लिए आया था यहाँ पर। वो कहाँ है? वो कौन? इनायत साहब की बेटी कहाँ है? कौन इनायत साहब? आप बाहर आ सकते हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं, वो चला गया। इसको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे? तुमने बताया? मैं क्यों बताने लगा? वो मेहरू और जमीला खाला के पीछे आया था। ये माँ है उसकी। माँ है? नहीं, उनकी माँ का तो इंतकाल हो चुका है। तुम जानती हो उसे? मैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप तो लाहौर से आई हैं। मैंने बताया था ना, एक शख्स है जो अपनी माँ के बारे में काफी बकवास करता है, ये था। इस तरह ही नहीं पता चला था। हाँ बेटा, जब औलाद नजरें फेर ले तो माए मरने से पहले मर जाती।